गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्पर्सन किया था और उसके बाद में फिर हमने प्रिज्म को डिस्कस किया था। प्रिज्म के बाद में आज हम करेंगे रेनबो, ठीक है ना। रेनबो और फिर डिस्पर्सन से रिलेटेड और भी कुछ एप्लीकेशंस हम आज करेंगे, ठीक है। तो पहला है रेनबो। तो बेटा रेनबो आपने जो है, रेनबो आपने देखा भी होगा, जब बरसात होने के बाद जब सन निकलता है या बरसात के दौरान भी सन निकल जाता है तो हमें रेनबो दिखाई देता है। तो रेनबो होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द कलर बैंड arc which we get during or after the just after the लिख लो, during or just after the rain, ठीक है। तो ये एक कलर बैंड है जो एक आर्क की तरह है, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं और ये हमें कब दिखाई देता है? जब बरसात के दौरान या बरसात के जस्ट बाद में सूरज निकल रहा हो तब दिखाई देता है। इसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से 7 कलर होते हैं इसमें, ठीक है ना। और विप ग्योर करके 7 कलर होते हैं, रेड से वॉयलेट तक, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार रेनबो हमें दिखाई देता है। तो इसकी कंडीशन क्या होता है? रेनबो जो दिखाई देने की कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि भाई हमारी जो बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। टू गेट दी रेनबो आवर बैक should be towards the sun। तो हमारी जो बैग है वो किसकी तरफ होनी चाहिए? सन की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अब कॉज क्या है? रेनबो के कारण क्या है, किन कारणों से पैदा होता है? इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल of dispersion of light। तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट का क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, इन दिस देयर इज internal reflection, total internal reflection, there is total internal reflection and the dispersion following with the रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर बेटा क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं। डिस्पर्सन भी होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। कौन कौन सी? डिस्पर्सन, लाइट का डिस्पर्सन होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो जैसे ये एक ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब सनरे आई इसकी तरफ, ये वाटर ड्रॉपलेट है, बाहर एयर है, अंदर वाटर है, तो हल्की सी टुवार्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर से हल्का सा क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह मान लो जैसे ये दूसरी ड्रॉपलेट है वाटर की, सेम इसी की तरह यहाँ से आएगी
अब बाहर एयर है, अंदर वाटर है, तो हल्का सा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फिर से बाहर से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें कलर दिखाई देंगे अलग अलग बैंड के। मान लो जैसे ये जो है यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये हमें वॉयलेट दिखाई दिया, और ये क्या दिखाई दिया, रेड दिखाई दिया। तो इस प्रकार क्या क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन दोनों पॉइंट पे तो क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के बाद ये जो है, ये कलर का क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। तो तीन चीज़ें हो रही है बेटा, डिस्पर्सन हो रहा है, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तब जाके हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, डिस्पर्शन का। ठीक है, तो दोबारा देख लो, रेनबो है क्या, हमें कलर बैंड, बहुत सारे कलर्स की एक आर्क दिखाई देती है। ठीक है, और वो कब दिखाई देती है, या तो बरसात के दौरान, या जस्ट आफ्टर द रेन, या बरसात के बाद में। कंडीशन क्या है इसके लिए, इसके लिए कंडीशन ये है कि हमारी जो बैक है, हमारी पीठ है, वो किसकी तरफ होनी चाहिए, सन की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इन दिस, इसके अंदर होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख दो, इन दिस कंडीशन द वाटर droplets acts as the tiny prism। ठीक है, तो जो ये बूंदें होती हैं पानी की छोटी छोटी, वो किसकी तरह एक्ट करती हैं, एक छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, ड्यू टू विच डिस्पर्सन कर, और इनके कारण हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। तो ये था बेटा रेनबो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, रेनबो से अगला है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो जैसे हमारी जो अर्थ है उसमें एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं। अब हमें पता है जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठती है, और हल्की चीज़ क्या होती है, ऊपर जाती है। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, गैसेस क्या मिलेंगी, हल्की मिलेंगी, सबसे भारी नीचे, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगी, हल्की मिलेगी। अब अगर सबसे भारी नीचे है तो हमें पता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया वो। ठीक है, और ऊपर हल्का है तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया। तो भारी से हल्के की तरफ जा रहे हैं, मतलब डेंसर से किसकी तरफ जा रहे हैं, हल्के की तरफ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, और भी हल्का होता जाएगा। ठीक है ना, रेयर मीडियम हमें मिलता जाएगा, नीचे क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जब सनरे आएगी, तो सनरे आई उस एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ आई, जैसे सनरे, या हम जो स्टार्स वगैरह हैं, रात को स्टार्स वगैरह दिखाई देते हैं वो, तो जो लाइट रे आ रही है ना, जो वो अलग अलग जो लेयर है उनसे अलग अलग से जाएगी। तो अलग अलग लेयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, कोई डेंसर है कोई रेयर है, तो अलग अलग है, तो हर बार उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस रिफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक या इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग of light through Earth's atmosphere। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है कि भाई फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, लिख लो पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट पास कर रही है तो वो क्या करेगी, बैंड होगी हर बार। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बेटा कुछ एप्लीकेशन है। पहला है स्टार सीम्स हायर देन देयर एक्चुअल हाइट। जो तारे हैं हमें वो जो उनकी एक्चुअल हाइट है उससे भी ऊंचे दिखाई देते हैं। वो किसके कारण दिखाई देते हैं, वो इसी के कारण दिखाई देते हैं। किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। कैसे, देखो मान लो ये हमारा स्टार हो गया भाई, ठीक है, और अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे अलग अलग लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, नीचे डेंसर होता जाता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की क्या है, अलग अलग लेयर हैं। तो अब ये रे आई, ऊपर रेयर है, रेयर से डेंसर में तो क्या हो जाएगी भाई, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी ना। ठीक है, फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है ना, हर बार वो क्या हो रही है, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है। देखो फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, यहाँ पे फिर टुवार्ड्स द, क्योंकि हर बार क्या डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो अगर कोई यहाँ से देखेगा, मान लो यहाँ से कोई देखेगा तो उसको ये रे कहाँ दिखाई देगी, यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। यहाँ की बजाय उसको कहाँ से दिखाई देगी, यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो वो स्टार उसको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा बेटा। ठीक है वो यहाँ पे एक्चुअल हाइट तो उसकी ये है, और दिखाई कहाँ पे देगा, यहाँ पे। तो ये इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हर बार जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका लाइट का, और हमें वो कहाँ से दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है ना, देखो होता है यहाँ से है, लाइट गई, ऊपर क्या है रेयर मीडियम, नीचे क्या है डेंसर, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी। फिर ये रेयर नीचे, जितना नीचे जाएंगे डेंसर मीडियम मिलता जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे हमें रेयर मीडियम, हल्की गैसें मिलेंगी, रेयर मीडियम मिलता जाएगा। तो हम जितना नीचे जाएंगे डेंसर मीडियम मिलता जाएगा हमें। तो यहाँ से फिर वो डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल फिर झुकेगी, फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल झुकेगी, फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल झुकेगी। तो हमें यहाँ पे वो जो है यहाँ की बजाय कहाँ से दिखाई देगा, यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इस टोटल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण स्टार हमें ऊंचाई पे दिखाई देगा, एक्चुअल हाइट जो है उससे भी ऊंचाई पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दी light get refracted through each layer of the atmosphere। ठीक है, by which we seems that the stars are very high।
ठीक है, देन देयर एक्चुअल हाइट। तो इसके कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें स्टार्स क्या दिखाई देते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे दिखाई देते हैं बेटा। हर बार क्या हो रहा है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके कारण ये काफ़ी ऊंचाई पे दिखाई देते हैं, होता है यहाँ पे है और हमें और ऊंचाई पे दिखाई देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, वो क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसका कारण भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है भाई। When light from a star comes to us, it passes, stop लगा के लिख लो, it passes different layers of the Earth's atmosphere due to which it get refracted through each layer. This is called atmospheric refraction due to this atmospheric refraction star seems twinkled। ठीक है बेटा, तो तारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि देखो जब तारों से जो लाइट हमारे पास आती है तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो लेयर हैं उनसे गुजरेगी, तो हर लेयर की डेंसिटी अलग अलग है, तो हर बार उसका रिफ्रैक्शन होगा, तो बार बार रिफ्रैक्शन होने से कभी वो ज़्यादा चमक दिखाई दे जाती है और कभी कम दिखाई देता है, ठीक है ना। एकदम से लाइट बड़ी हुई दिखाई देती है, कभी कम दिखाई, तो इस तरह से स्टार क्या है, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्टार ट्विंकलिंग बट प्लैनेट्स डू नॉट। स्टार तो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्लैनेट्स भी तो हैं, वो नहीं दिखाई देते। इसका कारण क्या है, देखो बेटा कई बच्चे सोचते हैं कि जो प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, स्टार्स की लाइट होती है, इस कारण से प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकलिंग करते दिखाई नहीं देते, लेकिन स्टार्स की अपनी लाइट है तो वो ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, प्लैनेट्स भी अगर सनलाइट उससे रिफ्लेक्ट होगी तो चमकते हुए तो दिखाई देनी चाहिए ना, लेकिन वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। चमक तो दिखाई दे जाती है प्लैनेट्स की। अब जैसे चांद है, चांद क्या है, चांद एक सैटेलाइट है तो प्लैनेट की तरह ही सन के नज़दीक है, अर्थ और सन के नज़दीक है, ठीक है ना। अर्थ और सन के मतलब बीच में ही आ जाता है ये कई बार। तो अब जैसे चांद से रिफ्लेक्शन होकर लाइट हमें दिखाई देगी, चांद पूरा दिखाई देगा। चांद कभी ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई दिया है? नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तारों की तरह कभी चमक ज़्यादा होगी कभी कम होगी। चांद की तो पूरी एक जैसी लाइट दिखाई देती है हमें, ठीक है। उसका एक प्रॉपर कारण क्या है कि चांद हमारे नज़दीक है और तारे क्या होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, इस कारण वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन है वाई स्टार्स twinkled but planets
डू नॉट, प्लैनेट नॉट लिख लो, ठीक है ना। तारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखाई देते? इसका आंसर क्या लिखोगे? स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, so due to the atmospheric refraction of their light through our atmosphere, these seems twinkled, ठीक है। तो उसके कारण ये क्या है? ट्विंकल्ड दिखाई देते हैं। ऑन दी अदर हैंड प्लैनेट्स are near to us with respect to stars, so they seems bigger than the स्टार, सो दे सीम्स बिगर देन दी स्टार। तो वो क्या है? स्टार से क्या बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। हैंस दे डू नॉट ट्विंकल, तो वो इस तरह से ट्विंकल नहीं करते। समझ में आया बेटा क्या कारण है इसका? जो प्लेनेट है वो हमारे नज़दीक है, वो बड़े दिखाई देते हैं। अब मान लो प्लेनेट के एक पोर्शन से लाइट आ रही है, ठीक है, और दूसरे पोर्शन से लाइट नहीं आ रही, तो दोनों मिला के अगर हम देखें तो वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन स्टार्स काफ़ी दूर हैं, छोटा सा दिखाई देता है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता है। ऊपर से जब नीचे आती है लाइट उससे, तो एटमॉस्फेरिक पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन भी होता है। तो इसलिए स्टार तो क्या है? ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्लेनेट से नहीं दिखाई देते, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।